जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का ये जो हमारा फरवरी मंथ का जो महीना है, इसके अंदर हम आप लोगों के जो जनवरी 2023 से और फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हम डिटेल से चीजों को कवर करेंगे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर से लेकर पूछे जाते हैं वो आपको यहां पर एकदम मिल जाएंगे। यहां से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूरे के पूरे आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करिए। देखो, खेल करंट अफेयर्स हम यहां पर स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों यहां पर ये रहा। 2024 पेरिस ओलंपिक की मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों 2024 में पेरिस, जो यहां पर पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, उनकी जो मशाल वाहक है उसके तौर पर अभिनव बिंद्रा को दोस्तों चूज किया गया है। या फिर यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। ये मशाल वाहक के तौर पर दोस्तों चुने गए हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से दोस्तों सम्मानित किया है? और दोस्तों इनका नाम क्या है? तो याद रखना, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार जो संघ है, इन दोनों ने मिलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये दिया है पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? दोस्तों हम सभी को इस बारे में पता है, ये कौन सा कंट्री है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो है ये क्रिकेट का विश्व कप है और ये संस्करण जो है ये कौन सा था? तो याद रखना 15वां संस्करण था। 19 जनवरी से लेकर और यहां पर 11 फरवरी तक दोस्तों इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? साउथ अफ्रीका के अंदर दोस्तों इसका आयोजन जो है वो किया गया। इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया है? तो भारत को हराया है। यानी कि भारत क्या है? उप विजेता। उप विजेता कौन रहा? तो भारत आप लोगों को दोस्तों उप विजेता के तौर पर यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम क्या है? दोस्तों नया नाम आप लोगों को पूछा है कि इसका जो नया नाम है वो क्या होगा। अब देखो, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है। सौराष्ट्र कहां पर है? तो याद रखना गुजरात में है। एक तो ये तरीका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, गुजरात में सौराष्ट्र है तो गुजरात में इनमें से कौन से स्टेडियम है? आप लोगों को पता है गुजरात में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, ये है निरंजन शाह स्टेडियम, जो कि कहां पर है? गुजरात में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों यहां पर दिया गया है? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है अदिति गोपीचंद। ये कहां की है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र की आपको देखने को मिलेगी। किसके द्वारा दिया गया है? तो विश्व तीरंदाजी संघ के द्वारा दोस्तों ये यहां पर दिया गया है। अच्छा, विश्व तीरंदाजी संघ की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना ये लोजेन में दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और लोजेन कहां पर है? तो याद रखना स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? दोस्तों ये जीता है नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? तो याद रखना मस्कट के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और मस्कट कहां पर है? ओमान की राजधानी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। और इसके अंदर विजेता कौन रहा? तो याद रखना इसके अंदर विजेता रहा है नीदरलैंड। और यहां पर इसने हराया किसको है? तो याद रखना मलेशिया को दोस्तों यहां पर इन्होंने हराया है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की अगर हम बात करें, इसकी पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो खेलो इंडिया युवा गेम्स जो है दोस्तों, ये इसका 6वां संस्करण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका आयोजन जो है ये तमिलनाडु के अंदर दोस्तों यहां पर किया गया था। ये भी इसके अंदर शायद लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो यहां पर पहले नंबर पे रहा है और महाराष्ट्र ने टोटल 57 गोल्ड जो है यहां पर वो इन्होंने जीते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा रहा है? तो याद रखना, दूसरे नंबर पे दोस्तों तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु ने टोटल 38 ही गोल्ड यहां पर जो है वो दोस्तों जीते हैं। और तीसरे नंबर पे दोस्तों यहां पर हरियाणा रहा है। हरियाणा ने यहां पर 35 गोल्ड जो है वो यहां पर जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम खेलो इंडिया युवा गेम्स की बात करें, इसका आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में किया गया। संस्करण इसका था 6वां। शुभंकर इसका था वीरा मंगई, जिसे हम रानी वेल्लू नचियार भी कहते हैं। टॉप 3 जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा है। 57 गोल्ड, 38 गोल्ड, 35 गोल्ड। रजत है महाराष्ट्र के 48 और कांस्य है यहां पर 53। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो, गुलमर्ग में आयोजित, गुलमर्ग कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलता है। वहां पर चौथे खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था। इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो याद रखना दोस्तों, इसके अंदर इंडियन आर्मी या फिर आप कह सकते हैं भारतीय सेना जो है वो यहां पर टॉप पर रही है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखना, चौथा संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका आयोजन जो है दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर और यहां पर लद्दाख जो है दोस्तों, वहां पर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। क्लियर है? वहीं पर अगर हम सेना की बात करें तो दोस्तों इन्होंने यहां पर कितने गोल्ड जीते हैं? 10 गोल्ड जीते हैं। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कर्नाटक यहां पर दूसरे नंबर पे रहा, लेकिन इन्होंने 9 गोल्ड यहां पर जीत लिए थे। और तीसरे नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र रहा, जहां पर इन्होंने 7 गोल्ड जो है वो जीते थे। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दोस्तों आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। इस वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि तभी एक मोटिवेशन बनता है यार कि आप सभी आते हो और फिर लाइक करते हो ना, तो ये समझ में आता है कि हाँ आपको वीडियोस की भी जरूरत है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि मेरा भी एक जो मोटिवेशन है वो यहां पर बढ़े। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, 38वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? दोस्तों महिला एकल का खिताब जीता है अनमोल खरब ने। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 85वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था दिसंबर महीने के अंदर। 18 से लेकर 24 दिसंबर के मध्य में दोस्तों इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ये तो है महिला। अगर हम पुरुष की बात करें कि पुरुष का जो खिताब है ये किसने जीता, तो यहां पर याद रखना ये जीता था दोस्तों यहां पर चिराग सेन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। आगे भी शायद ये क्वेश्चन आया होगा, लेकिन मैं यहां पर ही ये चीजें जो है वो बता देता हूं। दोस्तों एक चीज यहां पर आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय बैडमिंटन जो संघ है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। और भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो याद रखना हेमंत बिश्वा शर्मा आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, 85वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों यहां पर किसने जीता है? तो चिराग सेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो,
प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार। दोस्तों प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब यहां पर जीता है किसने? शीतल देवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली बार कब हुआ था? 2023 के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था। और ये अगर हम यहां पर बात करिए किससे संबंधित है तो आपको पता होगा यहां पर ये तीरंदाजी से संबंधित है। इनके काफी सारे वीडियोस जो है वो यहां पर वायरल भी हुए थे। तो ये तीरंदाज है, आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। वही अगर हम, ये तो हो गई महिला सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। अगर हम यहां पर बात करें कि भाई पुरुष एथलीट कौन है, क्वेश्चन भी होगा आगे, है ना, लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूं पुरुष एथलीट जो है दोस्तों ये है यहां पर सुमित अंतिल। और ये क्या है? ये जेवलिन थ्रोवर है, यानी कि ये भाला फेंकते हैं। ये भी काफी वीडियोस जो है इनके भी वायरल हुए थे। क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। वही अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो सुपर टैलेंटेड यूरोपीय चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब किस खिलाड़ी ने यहां पर जीता है? दोस्तों सुपर टैलेंटेड यूरोपियन चैंपियनशिप जो है इसका जो महिला शतरंज खिलाड़ी का जो खिताब है ये बोधना शिवानंद जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यहां पर जो दो है दोस्तों यहां पर ये जीता है। ये भारतीय मूल की एक ब्रिटिश स्कूली छात्रा आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। दोस्तों यहां पर जो शतरंज है विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ या फिर विश्व शतरंज महासंघ जो है वो इसको रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1924 के अंदर दोस्तों यहां पर देखने को मिलती है। FIDE की जो स्थापना है वो आपकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। और इसके हेडक्वार्टर जो है ये लुसाने में दोस्तों देखने को मिलते हैं। लुसाने कहां पर है तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने है और इसके मेंबर कंट्री है 199। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जो खिताब है ये किसने जीता है तो याद रखिएगा ये दो व्यक्तियों ने, महिला और पुरुष जो श्रेणी है, जोकोविच पुरुष श्रेणी और महिला से जो श्रेणी है उसमें सबालेंका जो कि आप लोगों को महिला श्रेणी के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं FIH के बारे में। तो याद रखना यहां पर जो है पुरुष जो है उनमें तो हार्दिक सिंह और महिला जो है इनमें जैन डी वार्ड जो है दोस्तों, इन दोनों को ही क्या किया है यहां पर, इन दोनों को ही यहां पर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की श्रेणी के अंदर दी जगह जो है वो यहां पर दी है। दोस्तों FIH क्या है तो याद रखना ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को, जो हॉकी खेल है इसको रेगुलेट करने वाली संस्थान है। FIH की स्थापना 1924 के अंदर हुई थी और इसके भी हेडक्वार्टर कहां पर है तो याद रख लेना लुसाने में ही है। और लुसाने कहां पर है तो याद रखना स्विट्जरलैंड में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा 2023 में के लिए FIH पुरुष की जो श्रेणी है उसकी अगर हम लिस्ट की बात करें, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की अगर हम बात करें हार्दिक सिंह जो कि भारत से हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जैन डे वार्ड नीदरलैंड से हैं। यहां पर राइजिंग स्टार पुरुष श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसमें यहां पर गैस्पोर्ड जेवियर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर राइजिंग स्टार महिला के अंदर बात करें तो यहां पर टेरेसा लीमा देखने को मिलेंगी। अगर हम गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करेंगे पुरुष की तो याद रखना यहां पर पिरमिन ब्लैक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर गोलकीपर ऑफ द महिला जो है ऑफ द ईयर ये सविता जो कि भारत से हैं, उन दोनों को यहां पर देखने को मिलेंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो यहां पर हम बात करें किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जो है वो दोस्तों यहां पर जीता है। अंडर 19 एशिया कप जो है वो इन्होंने यहां पर जीता है तो याद रखना बांग्लादेश की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप, और इसकी जो शुरुआत है ये 8 तारीख से होती है। 8 से 17 दिसंबर के मध्य में दोस्तों ये आयोजित किया जाता है। 2023 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो यहां पर संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर चैंपियन कौन रहा था? तो याद रखना बांग्लादेश के अंदर चैंपियन रहा था, और हराया किसको था? तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात को ही दोस्तों इन्होंने यहां पर हराया था। क्लियर है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर जिसका आयोजन किया गया था। और यहां पर टॉप पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान जो है वो हरियाणा रहा है। अच्छा, इन्होंने गोल्ड जीते हैं तो कितने जीते हैं? इन्होंने 40 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की अगर बात की जाए तो 39 जीते हैं। और अगर हम ब्रोंज की बात करें तो यहां पर 26 जो है वो ब्रोंज जीते हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां पर रहा है, और उत्तर प्रदेश ने 62 जो यहां पर पदक हैं वो यहां पर इन्होंने जीते हैं। क्लियर है? अगला देखो, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 जो है, इसके लिए किसे चुना गया है? स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों ये यहां पर मेरी एरियप्स जो है इनको यहां पर चुना गया है। मेरी एप्स कहां की है? तो याद रखना ये इंग्लैंड से दोस्तों यहां पर बिलोंग करती हैं। क्रिकेट क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया है? दोस्तों ये नामित किया है किसे? ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट है। अंतिम पंधाल जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम यहां पर? ये 53 केजी श्रेणी के अंदर यहां पर दोस्तों देखने को मिलती है। और इन्होंने है ना अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में 2 बार यहां पर, और दो बार जो है वो यहां पर चैंपियन रही है। और सीनियर विश्व कांस्य जो पदक है दोस्तों वो भी इन्होंने यहां पर जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने महिलाओं का व्यक्तिगत रजत पदक जो है दोस्तों वो यहां पर जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है यहां पर कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर महिला का व्यक्तिगत रजत पदक जो है दोस्तों ये कोनेरू ने जीता है। अच्छा, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? तो याद रखना समरकंद के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। कहां पर? समरकंद के अंदर। और आप सभी को बताया समरकंद कहां पर है? तो याद रखना ये आप लोगों को उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने यहां पर जीता है? याद रखिएगा दोस्तों ये जीता है चिराग शेट्टी, और यहां पर साई राज रंकी रेड्डी जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, किस विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? दोस्तों ये किया गया है 2 व्यक्तियों को। एक तो है फेथ कैपिएगोन और एक है नुआ लायस। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नुआ जो है वो कहां से है? तो याद रखना ये अमेरिका से देखने को मिलेंगे, ये पुरुष है। और अगर हम यहां पर फैथ की बात करें तो यहां पर ये कहां से है? तो याद रखना ये केन्या से आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये है फैथ और ये है नुआ।
अगला देखो, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो है दोस्तों ये कौन बनी है? दोस्तों अगर हम यहां पर इनकी बात करें तो ये है वैशाली, यहां पर रमेश बाबू जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन जो है दोस्तों ये कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन यहां पर बार्सिलोना में किया गया था। कहां पर? बार्सिलोना में दोस्तों किया गया था। और बार्सिलोना कहां पर है? तो याद रखना, स्पेन में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, वैशाली जो है दोस्तों ये कहां से बिलोंग करती हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने इनके छोटे भाई का नाम भी सुना होगा। छोटा भाई कौन है? आर प्रज्ञानंद, आप लोगों को पता है, ग्रैंड मास्टर ही वो भी है, जैसे कि ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कौन है? आर प्रज्ञानंद है यहां पर। ठीक है, यहां पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कह रहा है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर 20वें फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने यहां पर दोस्तों जीता है? तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, ये मैनचेस्टर सिटी ने दोस्तों यहां पर जीता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था, तो याद रखना इसका आयोजन जो है दोस्तों ये किया गया था सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 जो है दोस्तों ये पुरस्कार जीता है? अर्जुन अवार्ड 2023 का जो पुरस्कार है दोस्तों ये जीता है यहां पर मोहम्मद शमी ने। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2023-24 किसने जीती है? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? तो याद रखना इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। कहां पर? गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और ये किसने जीती है? तो याद रखना ये हरियाणा ने दोस्तों यहां पर जीती है। किसको हराया है? तो राजस्थान को दोस्तों इन्होंने यहां पर हराया है। किसको हराया? राजस्थान को 30 रन से हराया था यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, हरियाणा ने ये जो ट्रॉफी जो है ना ये पहली बार जीती है। अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो हरियाणा ने ये पहली बार जो है वो यहां पर ये ट्रॉफी जो है दोस्तों जीती है। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला, बिना हाथ वाली महिला जो है, दिव्यांग महिला जो है वो कौन, तीरंदाज जो है वो कौन है? और अभी इनके बारे में हमने बात की थी, ये है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है? दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, ये पहली महिला है जिन्होंने यहां पर अर्जुन अवार्ड जो है वो यहां पर जीता है। और इनका नाम क्या है? राजस्थान की है दोस्तों, और इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे भी अगर हम बात करें एशियाई खेलों के अंदर इन्होंने यहां पर जो पदक जीतने वाली ये पहली महिला घुड़सवार जो है भारत की ओर से वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर देखो, किसको अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? दोस्तों यहां पर दो व्यक्तियों को, एक तो है विजय अमृतराज और एक है यहां पर लिएंडर पेस, इन दोनों को दोस्तों यहां पर शामिल किया गया है। यानी कि विजय अमृतराज ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी दोनों के दोनों आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। गुवाहाटी मास्टर्स 2023 जिसके अंदर हम यहां पर बात करें बैडमिंटन के पुरुष एकल का खिताब जो है दोस्तों ये किसने जीता है? दोस्तों ये जो अवार्ड है यहां पर ये जीता है यहां पर
योहा सेन शॉर्ट मोर्सिलिनो। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? कहां के खिलाड़ी हैं? इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। अगर हम महिला एकल की बात करें तो थाईलैंड की है। उनका नाम क्या है? तो याद रखना ललिन रात, थाईलैंड की है। ललिन रात चाइवान। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर स्कोटिक्स जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जो है ये किस स्क्वायर यहां पर स्क्वैश खिलाड़ी ने यहां पर जीता है? दोस्तों इनका नाम क्या है? अनहरत सिंह आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कॉटिश जूनियर अंडर 19 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? तो याद रखना ये किया गया था यहां पर एडिनबर्ग में। कहां पर? एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग कहां पर है? स्कॉटलैंड के अंदर दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 2023 FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है दोस्तों ये किसने जीता है? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो याद रखिएगा ये यहां पर मैग्नस कार्लसन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद कल के ही मतलब परसों के जो फरवरी का करंट अफेयर्स था उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताया था। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर इसका आयोजन जो है ये समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे की खिलाड़ी हैं। ये 5वीं बार इन्होंने यहां पर जीता है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद को दोस्तों यहां पर हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर राष्ट्रीय हॉकी खिताब जो है वो किसने जीता है? दोस्तों राष्ट्रीय हॉकी जो खिताब है यहां पर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो याद रखना ये पंजाब ने दोस्तों जीता है। और हराया किसको था? तो यहां पर याद रखना जो हराया था यहां पर हरियाणा को दोस्तों इन्होंने हराया था। हरियाणा को दोस्तों इन्होंने हराया था। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया गया था। क्लियर है? ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज जो है दोस्तों ये कौन बनी है? इनका नाम है यहां पर अनीश भानवाला। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका आयोजन जो है दोस्तों अगर हम बात करें ISSF विश्व कप फाइनल जो है इसका आयोजन जो है दोस्तों ये कहां पर किया गया था? तो याद रखना ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और ब्राजील में भी कहां पर? रियो डी जेनेरिया या फिर जेनेरियो जो भी कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर जागरेव ओपन जो है दोस्तों 2024 में 57 किग्रा पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जो है दोस्तों ये किसने जीता है? तो याद रखना दोस्तों ये जीता है किसने? अमन यहां पर सेरावत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागरेव ओपन 2024 का जो आयोजन है दोस्तों ये कहां पर किया गया था? तो जागरेव के अंदर ही इसका आयोजन जो है वो किया गया था, क्योंकि ये जागरेव ओपन है ना तो यहां पर ही इसका जो आयोजन है वो किया गया था। क्लियर है? अच्छा, हराया किसको था? तो याद रखना हराने का यहां पर तो नहीं दे रखा, लेकिन आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं जो वॉन हालो को। कहां के हैं ये? चाइना। अगला क्वेश्चन देखो। बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? दोस्तों यहां पर याद रखना ये रियल मैड्रिड ने दोस्तों यहां पर
जीता है। अगर हम बात करें ये कौन सा खिताब है, तो यहां पर याद रखना ये इनका 13वां खिताब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखना बार्सिलोना को दोस्तों इन्होंने यहां पर हराया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने यूनाइटेड कप 2024 जीता है? दोस्तों यूनाइटेड कप 2024 जो है ये जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूनाइटेड कप 2024 जो है ये इसका कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। और अगर हम बात करें ये जो आयोजन है ये 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 2000 जनवरी तक 2024 तक चला था, 7 जनवरी तक। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पे रहा? दोस्तों अगर हम भारत की बात करें 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका के अंदर जो है चौथे स्थान पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, भारत ने गोल्ड कितने जीते हैं? तो याद रखना इन्होंने 28 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करें तो 38 सिल्वर जीते हैं और 41 की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहां पर ब्रोंज जीते हैं। टोटल मिलाकर 107 जो मेडल हैं वो इन्होंने यहां पर दोस्तों जीत लिया है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? तो याद रखना चीन आप लोगों को पहले नंबर पे देखने को मिलेगा। इसमें से अगर हम गोल्ड की बात करें तो इन्होंने यहां पर 201 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करें तो 111 सिल्वर जीते हैं और ब्रोंज की बात करें तो मुझे आइडिया नहीं है कितने जीते हैं, वो देख लो एक बार आप। 71 जो है वो यहां पर इन्होंने ब्रोंज जीता है। इसका जो शुभंकर है ये चेन चेंग कांगकोंग और यहां पर लियन जो है वो देखने को मिलता है। और इसका आयोजन जो है ये यहां पर होंगजोउ चाइना के अंदर दोस्तों किया गया था। क्लियर है? पुरुष क्रिकेट एसोसिएशन एशिया कप जो है 2023, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का 16वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया और ये यहां पर किस टीम ने दोस्तों जीता है? तो याद रखना ये भारत ने दोस्तों जीता है। किसको हराया था? तो हराया यहां पर श्रीलंका को था। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इसका आयोजन जो है ये कहां पर भारत के अंदर भी किया गया था और श्रीलंका के अंदर भी किया गया था। ठीक है, अगला देखो, FIBA पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जर्मनी ने दोस्तों यहां पर जीता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या है? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर ये 2027 के अंदर जो 20वां संस्करण है FIBA पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का 20वां जो संस्करण है 2027 का 21वां, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना कतर के अंदर। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया गया? अगर आपको पूछ ले कि भाई इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया, तो याद रखना ये 3 जगह पर, एक तो है फिलीपींस, दूसरा है जापान और तीसरा है यहां पर इंडोनेशिया। इन तीनों जगह पर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो किया गया था। क्लियर है? अगला देखो, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहां पर बात करें तो ये जीता है किसने? तो याद रखिएगा ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वेन्यू की बात करें कि वेन्यू कहां पर है, कहां पर था, तो याद रखना थिम्पू के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो आप लोगों का किया गया था। थिम्पू, और ये कहां पर है? भूटान में दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर जीता है तो भारत ने जीता है, हराया है तो बांग्लादेश को हराया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो खिताब है दोस्तों ये किसने जीता है? तो याद रखना ये स्पेन ने दोस्तों यहां पर जीता है। किसने जीता है? तो याद रखना फीफा महिला विश्व कप जो है वो इन्होंने, स्पेन ने जो है वो यहां पर जीता है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। इस बार इसका 9वां संस्करण आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है
ऑस्ट्रेलिया और यहां पर न्यूजीलैंड ने दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगर हम शुभंकर की बात करें तो यहां पर याद रखना तजुनी जो है वो इसका शुभंकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर देखो 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता था, तो याद रखना ये चेन्नई सुपर किंग्स ने दोस्तों यहां पर जीता था। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 जो है, अगर हम इसको बात करें कि इसको हराया किसने था, यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया था, तो याद रखना गुजरात टाइटंस को हराया था। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो भारत के अंदर अलग अलग स्टेडियम जो है वहां पर किया गया था। इस बार ये कौन सा संस्करण था, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई संस्करण कौन सा था, तो याद रखना 16वां संस्करण आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इस बार जो ऑरेंज कैप है, यहां पर ऑरेंज कैप जो है दोस्तों ये किसे दी गई है, तो याद रखना शुभमन गिल को, शुभमन गिल को दोस्तों यहां पर दी गई है। अगर हम यहां पर पर्पल कैप की बात करें, पर्पल कैप की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये यहां पर मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी को दी गई है। क्लियर है? दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि यहां पर ये अपने लेवल पर यहां पर पहुंचे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।